नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दुर्फिकान जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में। इसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, हमारी सबसे पहली और मेजर खबर आ रही है भारत के सबमरीन के क्षेत्र में। भारत की जो पुरानी सबमरीन है उनका अपग्रेड होगा और वो एक मेजर रिफिट और लाइफ सर्टिफिकेशन के लिए जाएंगे, जिसको MRLC प्रोग्राम कहते हैं। इस प्रोग्राम के द्वारा पुरानी सबमरीन को लगभग 10 से 15 साल और चलने लायक बनाया जाता है। उसमें नई टेक्नोलॉजी इंस्टॉल की जाती है। आपको पता होगा कि स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को भारतीय नौसेना में इंडक्ट करने में बहुत ज्यादा डिले हो चुका है, जिससे पुरानी जो हमारी सबमरीन है उनको अभी तक रिटायर हो जाना चाहिए, जो कि 20 से 25 साल पुरानी है, तो उनको रिटायर नहीं किया जा सका है। अब उनका MRLC किया जाएगा और उसके बाद उनको फिर से इस्तेमाल किया जाएगा। किसी भी सबमरीन की टिपिकल आयु होती है 25 से 30 साल, जो कि हमारी कई सबमरीन पूरी कर चुकी हैं। इसमें से 6 सबमरीन को आइडेंटिफाई किया गया है, जो कि 2 क्लास की हैं, एक सिंधु घोष क्लास की और एक शिशुमार क्लास की। सिंधु घोष क्लास की 4 सबमरीन रखी गई हैं और शिशुमार क्लास की 2 सबमरीन इस अपग्रेडेशन में रखी गई हैं। अगर सिंधु घोष क्लास की बात की जाए तो INS सिंधु केसरी, INS सिंधुराज, INS सिंधु रत्न और INS सिंधु घोष को अपग्रेड किया जाएगा। अगर शिशुमार क्लास की बात की जाए तो INS शिशुमार और INS सन्कुश को अपग्रेड किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस अपग्रेडेशन को भविष्य में किया जाएगा, ऑलरेडी ये अपग्रेडेशन स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले जो अपग्रेडेशन किया जा रहा है वो सिंधु केसरी का किया जा रहा है, और जिसमें 1197 करोड़ रुपए लगने वाले हैं और 14 अक्टूबर 2015 को ही इसका कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया गया। रशिया की यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन इसका रिपेयर वर्क का देखरेख करेगी और इसको आगे 10 साल और चलने लायक बनाएगी, और ये अक्टूबर 2018 में वापस इंडिया को ज्वाइन कर सकता है। टिपिकली इन काम में 24 से 27 महीनों का समय लगता है। इसके अलावा सिंधु रत्न के अपग्रेडेशन का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो चुका है, पर इसको इंडिया में किया जाएगा और रशिया ने LNT के साथ इसकी पार्टनरशिप की है, जिसके तहत वो उसको रिफिट की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे और भारत में ही इसको रिफिट किया जाएगा। इसके बाद सिंधु राज का भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है और वो फरवरी 2017 में हुआ था, और जल्द से जल्द इसका काम स्टार्ट होगा और यह रशिया में ही किया जाएगा और रशिया की ही यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन द्वारा इसको अंजाम दिया जाएगा। सिंधु घोष का अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है और 2020 के बाद इसके रिफिट होने की संभावना है। बात करते हैं शिशुमार क्लास की, तो यह जर्मन असिस्टेंस से किया जाएगा क्योंकि यह एक जर्मन सबमरीन है। इन्होंने RFP का रिप्लाई 2016 में ही कर दिया है और इनको भी जल्द से जल्द कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना हो गई है। इसके अलावा जो सन्कुश बस्ता है उसका अपग्रेडेशन 2020 से 2021 के बीच में किया जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट उस समय साइन होगा, अपग्रेडेशन 1-2 साल बाद होने की संभावना है। और सभी बोट की क्यूमुलेटिव प्राइस की बात की जाए, इस अपग्रेडेशन की क्यूमुलेटिव प्राइस की बात की जाए तो वो लगभग 1000 करोड़ रुपए पर बोट आप आंक सकते हैं। अगली खबर हमारी मालदीव क्राइसिस की तरफ से आ रही है। आपने सुना होगा कि मालदीव के राष्ट्रपति ने अपना स्पेशल दूत भेजा है चाइना और सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान में। तो इसी क्षेत्र से एक खबर निकल कर आ रही है कि भारत में यह दूत सबसे पहले आया था, जिसके नाम है अहमद मोहम्मद, और यह प्रेसिडेंट यामीन का एक खास दूत है और इसने इच्छा जताई थी प्रधानमंत्री मोदी और सुषमा स्वराज जी से मिलने की, पर दोनों ही विदेश यात्रा पे हैं तो इनकी मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स के स्टेट मिनिस्टर से बात करने का प्रयास किया, पर यह दिलासा दिलाया गया कि आपकी मीटिंग फिक्स की जाएगी, पर मीटिंग फिक्स नहीं की गई। उसके बाद यह दूत दूसरे देशों की तरफ चला गया। तो यहाँ पर क्लियर एक संदेश भारत की तरफ से दे दिया गया कि वह यामीन की कोई हेल्प नहीं करेंगे, उनसे कोई बात नहीं करेंगे। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि भारत का झुकाव नासीद की तरफ है, ना कि यामीन की तरफ है। और मालदीव ने सबसे पहले प्रेफरेंस भारत को दी थी, क्योंकि उसे लगता था कि भारत ही इस चीज में हस्तक्षेप कर सकता है और केवल यही देश काबिलियत रखता है इन मैटर को सॉर्ट आउट करने में। अगली खबर हमारी चाइना की तरफ से आ रही है और चाइना ने Su-35 को डिप्लॉय किया है साउथ चाइना सी में और कई बार यह ऊपर से उड़ान भर रहा है। इसका उद्देश्य है जो अमेरिका के एयरक्राफ्ट और पेट्रोलिंग वेसल इस क्षेत्र में जाते हैं, घूमते हैं, नेविगेट करते हैं, फ्रीली नेविगेट करते हैं, उनको टैकल करना, उनको यह बताना कि यहाँ पर चाइना का अधिकार है। हालांकि केवल चाइना ही नहीं, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनई, ताइवान आदि देश भी इस क्षेत्र को अपना कहते हैं। इन्हीं के बीच में यह युद्ध है, पर चाइना यहाँ पर डोमिनेंस बनाने के लिए अपने प्लेन वहां पर डिप्लॉय कर रहा है और अमेरिका के फ्री नेविगेशन को भी रोकने के लिए भी प्रयास कर रहा है। पर यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि उसने अपना 5th जनरेशन
एयरक्राफ्ट यहाँ पर क्यों नहीं उतारा? वो तो रडार की पकड़ में भी नहीं आएगा। क्या वो एक खिलौना है जिसको केवल और केवल चाइना दुनिया को दिखाने के लिए बनाया, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है आज भी? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताइएगा इस खबर पर। दोस्तों, 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं और यह खबर पाकिस्तानी अखबार की तरफ से मिली है कि भारत यूक्रेन में वहां की सरकार द्वारा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए गए हैं उनको खरीदने जा रहा है और वहीं यूक्रेनियन को भी नौकरी दी जाएगी। यूक्रेन और भारत के रिप्रेजेंटेटिव आपस में बात करने में लगे हुए हैं और जैसे ही ये डील फाइनल हो जाएगी, भारत वहां के न्यूक्लियर पावर प्लांट को खरीद लेगा। जो सरकार द्वारा बनाए गए न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनको खरीद लेगा और इसमें नौकरी वहां के लोग ही करेंगे। इसके अलावा वहां के कई छोटे बड़े एंटरप्राइजेस जो कि सरकार द्वारा चलाए जाते थे उनको भी बेचने का प्रस्ताव आया है और इंडिया यहाँ पर काफी इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहा है। तो आने वाले समय में आप देख सकते हैं कि भारत की पावर और ज्यादा बढ़ने वाली है इस यूक्रेन क्षेत्र में, और यूक्रेन में पावर बढ़ने का मतलब है कि मध्य एशिया में जो भी व्यापार है वो भारत का बढ़ता चला जाएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया। अगर आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे, इस वीडियो संबंधित कोई सवाल या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं जिनसे आपका स्पेस और डिफेंस ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। और आप हमको सोशल नेटवर्क वेबसाइट पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम आने वाले समय में उसमें लाइव सेशन करेंगे और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नमस्कार, थैंक यू।